है एवरीवन, वेलकम बैक टू एफटी मैकेनिकल ट्रेडर। चलिए बात करते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं मॉर्निंग में ओपनिंग समय में। तो देखिए इंपॉर्टेंस लेवल यहाँ पास मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले यहाँ पास से चार्ट में समझेंगे कि प्रीवियस डे में किस तरह मार्केट ने स्ट्रक्चर बना। तो देखिए मार्केट में ओपनिंग होती यहाँ पास से सपोर्ट लिया, मार्केट में फिर सपोर्ट लिया और क्लोजिंग होते होते इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया। ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, साथ में 200 मूविंग एवरेज का भी यहाँ पास सपोर्ट लिख रहा है। 52,200 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी बना हुआ, 52,700 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके बीच में मार्केट आपको वोलेटाइल हो सकता है। तो देखिए तीन कंडीशन हो सकती है मार्केट गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट के केस में। तो यहाँ पास से पता चल रहा है कि मार्केट में जो यहाँ पास बाइंग करके बैठा है ठीक ठाक प्रॉफिट में है और ये स्टॉप लॉस देगा किसके नीचे, 52,200 के नीचे यदि सस्टेन होगा और 100 के आसपास आए तो यहाँ पास डेफिनेटली फिर साइकोलॉजी नंबर आएगा, तो इसको भी ब्रेक कर सकता है जिससे मार्केट में सेलिंग सेंटीमेंट आ सकता है। लेकिन यहाँ पास से देखेंगे प्राइस एक्शन मार्केट ऊपर गया, इधर से मार्केट में सेलिंग सेंटीमेंट देखने को मिली। जितने भी यहाँ पास से सेल करके बैठे थे उनको मार्केट निकाला, फिर यहाँ पास से सेलर आ गए, यहाँ पास सेलर आ गए। तो यदि मार्केट गैप अप केस में यही सेंटीमेंट है कि गैप अप केस में यहाँ पास से सेलर ट्रैप हो जाएगा, तो अब इस केस में अपन बाइंग का सेंटीमेंट रख सकते हैं। यदि मार्केट 52,600 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तभी हम यहाँ पास से एक बुलिश सेंटीमेंट के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ध्यान रहे 52,700 हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर सस्टेन होगा 52,700 600, तभी अपन बाइंग का सेंटीमेंट एक अच्छा ऊपर साइड देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में यहाँ पास से जो ये मोमेंटम हो, जितने भी यहाँ पास से सेल करके बैठे तो उनको मार्केट ने निकाला, फिर मार्केट यहाँ पास धीरे धीरे पूरा करेक्शन होने को मिला। तो जितने भी यहाँ पास सेल करके बैठे हैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में है। बाइंग वाले बायर को यहाँ पास से मार्केट यदि गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये मार्केट सेलर के फेवर में ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पास से बायर को फिर दिक्कत होगी। इससे केस में अपन सेलिंग का सेंटीमेंट रख सकते हैं। फ्लैट के केस में, गैप डाउन के केस में यहाँ पास से सेलिंग का सेंटीमेंट रख साइड देखेंगे 52,700 52,400 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस। तो देखते हैं इसके ऊपर सस्टेन होगा, देखेंगे डेफिनेटली यहाँ पास से साइकोलॉजी नंबर आ जाएगा, राउंड फिगर नंबर 52,500 का लेवल। तो यदि मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा साइकोलॉजी नंबर को भी टारगेट करके एक नया स्विंग हाई क्रिएट कर सकता है जैसा स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया। पर ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में यदि बुलिश सेंटीमेंट में मंडे के दिन जाना है तो मार्केट को गैप अप ओपनिंग देना चाहिए। यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग नहीं देता है तो इस केस में अपन सेलिंग का सेंटीमेंट ही आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पास से ऑलमोस्ट देखा जाए तो बायर का यहाँ पास से एसएल जरूर यहाँ पास से मौजूद है। सेलर यदि गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो सेलर बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाएगा। तो जो यहाँ पास से बाइंग करके बैठा है, यहाँ पास से बाइंग करके बैठा है, मल्टीपल टाइम मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही आ जाएगा। तो इस केस में जो यहाँ पास से बाइंग करके बैठा है ना, तो ये अपना स्टॉप लॉस देगा जिससे मार्केट नीचे साइड आएगा। तो यहाँ पास से अपना टारगेट क्या करेंगे, 52,200 के नीचे सस्टेन होता है तो 52,000 के लेवल को मार्केट ब्रेक टारगेट करेंगे ब्रेक डाउन करने के लिए। जो इंपॉर्टेंट नीचे साइड के लिए 52,900 का लेवल अपना आएगा, 52,800 का यहाँ पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। फिर इसके बाद यदि कंटिन्यूसली सेलिंग जाता है तो 52,600 तक अपना मार्केट जा सकता है। डेफिनेटली यहाँ पास से देखेंगे बायर के सल इस मार्केट में अवेलेबल है, बायर के सल यहाँ पास भी अवेलेबल है, बायर के सल काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। सेलर के ऊपर साइड भी मार्केट में सेलर के अवेलेबल है। तो मार्केट गैप अप केस में, इस केस में यदि मार्केट क्लोजिंग प्राइस को सपोर्ट करता है, सस्टेन होता है तो अपन बाइंग का सेंटीमेंट रखेंगे गैप अप के केस में। यदि मार्केट ओपन होते ही, यदि गैप अप ओपन होते ही रिजेक्शन ले लेता है और थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट यदि निकलता है क्लोजिंग जो इंटरडे के हाई को निकलता है तो अपन बाइंग का सेंटीमेंट रखेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि साइकोलॉजी चेंज कर सकता है कि मार्केट में आपको सेलिंग के साइड एंट्री करा के मार्केट ऊपर साइड निकल जाए। गैप डाउन के केस में यदि मार्केट यहाँ पास से बुलिश सेंटीमेंट दिखाता है, यहाँ पास से बाइंग आती है तो डेफिनेटली यहाँ पास से फिर बायर अपना कंट्रोल करने चाहेगा। जितने भी यहाँ पास से सेल करके बैठे उनको दिक्कत होगी जब सिर्फ साइकोलॉजी नंबर के ऊपर मार्केट ट्रेड करने लगेगा। तो यहाँ पास क्या है, यदि मार्केट में नीचे साइड जाना है तो गैप डाउन के केस में साइकोलॉजी नंबर के आसपास भी ना आए, फिर वहाँ से रिवर्सल लेता तो अपन सेलिंग का सेंटीमेंट रखेंगे। जितने यहाँ पास से बाइंग करके बैठे उनको अपन टारगेट करेंगे, इस केस में अपन सेलिंग का सेंटीमेंट रख सकते हैं। फर्दर यहाँ पास से जैसा मार्केट में स्ट्रक्चर बनता है आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। मिलते हैं कल के दिन मॉर्निंग टाइम में। थैंक यू।